प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब जो अपने आप को ज़्यादातर शरीर समझते हैं, हमें भूल जाते हैं कि असलियत शरीर में नहीं, हमारी आत्मा में है। वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है, वो आत्मा जो प्रभु के अंग संग थी, वो आत्मा जो प्रभु से अलग हुई और जिसे यही कहा गया था कि वो एक समय के लिए जब प्रभु से दूर होगी तो वो वापस प्रभु में जाकर लीन होगी। जैसे जैसे प्रभु की मौज में सृष्टि रची गई, कई खंडमंडल बने, तो हमारी आत्मा एक मंडल को जानकर पहले पहले वापस प्रभु में लीन हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे और मंडल बने तो हमारी आत्मा को लगा कि वो नए मंडलों की भी सैर करे। वो अगले मंडल में गई, और मंडल बना, वहाँ गई। तो आस्ते आस्ते जैसे जैसे प्रभु से दूर होती चली गई और मंडलों में जो भी उनकी अट्रैक्शन थी, जो खिंचाव थे, उनमें मस्त होना शुरू हो गई, तो प्रभु को भूल गई। आज जब हम इस धरती पर जी रहे हैं, जिसे पिंड का देश कहा गया, तो हम अपने आप को यहाँ सही रूप में जीने के लिए हमारी आत्मा के ऊपर शरीर दिए गए ताकि हम यहाँ पर जी सकें। जैसे जब इंसान किसी गर्म मुल्क से ठंडे मुल्क की ओर जाता है तो उसको और कमीज़ के ऊपर स्वेटर, स्वेटर के ऊपर कोट, कोट के ऊपर ओवरकोट, अलग अलग चीज़ें पहननी पड़ती हैं ताकि वहाँ के माहौल को वो सहन कर सके। तो हम लोग तो उस देश के वासी हैं जहाँ प्रेम ही प्रेम है, सच्चाई सच्चाई है, एकता ही एकता है, और वहाँ पर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जैसे हम उस अवस्था में चलते आ गए जहाँ पर जड़ता बढ़ती शुरू हो गई, तो हमें वहाँ जीने के लिए अलग अलग शरीर दिया गया। तो अब हमारी हालत ये है कि ये जो फिजिकल बॉडी है, जो हमारा ये शरीर है, इसको ही हम असली रूप समझ बैठे हैं और असलियत क्या है उसे भूल गए हैं। और इस दुनिया में जीते जीते इनके रंगों की ओर खिंचते हुए जो कुछ हमें इस दुनिया में हमारे को लगता है हमारे साथ हो रहा है, हम सोचते हैं वही असली है। ये भूल जाते हैं कि जो ये शरीर चंद दिनों के लिए है, इसने सदा सदा के लिए रहना नहीं। तो हम जो शरीर के साथ कुछ होता है, अगर शरीर में कुछ तकलीफ़ है तो हमें तकलीफ़ महसूस होती है, अगर कुछ हमें खुशी मिल रही है किसी चीज़ से तो हमें खुशी लगनी शुरू हो जाती है। और अपनी पूरी ज़िंदगी हम यही सोचते हैं कि इस दुनिया में जिसमें जी रहे हैं उसमें हमें सही तरीके से जीना है। अब सही तरीका क्या है, इसकी जब तक समझ सही नहीं होगी तो जो और लोग करते हैं, जो हम देखते हैं, हम वैसे करना शुरू कर देते हैं। एक इंग्लिश में मुहावरा है कि अगर आप भेड़ चाल में जाओगे तो आप कुछ पाओगे नहीं, कुछ पाने के लिए कई बारी वो रास्ता ढूंढना पड़ता है जो औरों से अलग होता है। और इसीलिए बहुत सी बार
प्रभु को पाने के रास्ते को उल्टा रास्ता कर रहे हैं। ये वो नहीं जो कि सारी दुनिया कर रही है। सारी दुनिया में बहुत से लोग यही सोचते हैं कि हम शरीर हैं, हम हमारे इमोशंस हैं, हमारे रिलेशनशिप्स क्या हैं वो हैं, हमारी इंटेलिजेंस क्या है वो हैं, और फिर सारी ज़िंदगी उन चीज़ों को सही करने में, उनमें खुश होने में हम जिंदगी गुजार देते हैं। तो महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं, बार बार हमें समझाते चले आए हैं कि हम ये ना समझें कि हम एक ही बारी के लिए आए हुए हैं। हम ना समझें कि ये अपने आप ही कुछ हो गया, हम आ गए और हमारी मौत हो गई, हम चले जाएंगे। हम जाने कि हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर के साथ है। हम जाने कि हम उन्हीं के अंश हैं, हम जाने कि हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, हम जाने कि हम उन्हें जान सकते हैं, हम जाने हम उन्हें पहचान सकते हैं, हम जाने कि हम उनसे एक में हो सकते हैं। तो जब इंसान इस दुनिया में से गुजर रहा होता है तो छोटी सी उम्र में बच्चों के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, तो लगता है कि बच्चे बड़े खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। छोटा सा बच्चा है, जब भी वो कुछ पुकारता है, चाहे रोता है चाहे कुछ आवाज़ें मारता है, तो उसे मदद मिल जाती है, उसके माँ बाप आगे भाग जाते हैं। और क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तो लगता है कि बच्चों की ज़िंदगी बड़े आराम से गुजर रही है। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान के ऊपर आती है तो इंसान को लगना शुरू हो जाता है कि ज़िंदगी में मुश्किलें बहुत आए। अगर आप ज़्यादातर लोगों से बातचीत करोगे तो कोई होगा जो कि बड़ा ज़िंदगी से खुश होगा। ज़्यादा लोग तो अगर बातचीत करो किसी न किसी दुख दर्द की बातचीत ही करते हैं। और अगर हम देखें कि सारे दिन में हमारा ध्यान किस ओर जाता है, तो बहुत सी बार जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वो सोचता है कि उसकी ज़िंदगी में मुश्किलें और आ गई हैं, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई। अब जब एक बच्चा खुद जी रहा है, उसको अपना ही ख्याल करना है, जैसे बड़ा होता है, पढ़ता लिखता है, कि शादी होती है, अब पति पत्नी को एक दूसरे का ख्याल करना है। जैसे उनके बच्चे होते हैं, अब उनको बच्चों का ख्याल करना है, और जब एक से ज़्यादा बच्चे हुए उनका ख्याल करना है। साथ में उस समय में माँ बाप बुजुर्ग हो गए, उनकी भी सेहत ठीक नहीं रहती, उनका ख्याल करना है। फिर कोई ना कोई तकलीफ लाइफ में लगी रहती है। तो हम लोग ज़्यादातर उन मुश्किलों में ही घिरे रहते हैं। तो ज़िंदगी जिए तो जिए कैसे? संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने जिंदगी के हर पहलू को बड़ी नज़दीकी से देखा, जो जिन चीज़ों से हम सब गुजर रहे हैं उन सब में से संत दर्शन सिंह जी महाराज गुजरे। उनकी ज़िंदगी की ओर अगर हम ध्यान दें तो उनकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी जो हम सब लोगों की ज़िंदगी में आती हैं। अब उनमें से हमने गुजरना कैसे है कि हम सही तरीके से गुजर रहे हैं, ये संत दर्शन सिंह जी महाराज अपने लफ्ज़ों में हमें समझा रहे हैं कि जब हम इस दुनिया में से गुजरे हैं तो हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। जब तकलीफ़ों की ओर ध्यान आता है तो उनसे हम बचें कैसे, और जिसे हम तकलीफ़ समझते हैं असलियत में वो है क्या। क्योंकि हमारा तो नज़रिया सिर्फ बाहर की दुनिया का है, हमारा नज़रिया सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ों का है। असलियत क्या है वो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें इससे एक शेर के ज़रिए समझा रहे हैं।
इंटरेस्टिंग ये है कि जब भी हम संत दर्शन सिंह जी महाराज के लिखे हुए लफ्ज़ों को पढ़ते हैं तो एक एक लफ्ज़ में इतना उन्होंने मीनिंग डाला हुआ होता है कि उसको अगर सही रूप में हम समझ जाएंगे तो फिर हम अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से गुजार पाएंगे। हर एक शेर उनका अलग अलग पहलू ज़िंदगी को खोलता है और हर एक शेर उनका ऐसा है जो कि असलियत को हमारे सामने खोल देता है अगर हम उसकी गहराई तक पहुंच जाएं। तो तकलीफ़ें, सफरिंग, पेन, ये जो ज़िंदगी में आता है उसका सही मतलब क्या है और उससे हम डील कैसे करें और कैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए, ये जानते हुए कि ये चीज़ें होंगी, ये संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इस शेर में समझाया। और जो उन्होंने पहलू खोला है अगर ऊपर से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा नहीं, अगर उसकी गहराई तक जाएंगे तो समझ में आएगा कि संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी शायरी में बड़ी लेयर्स हैं समझने की। इधर ऊपर की लेयर पे समझो ये समझ में आता है, थोड़ा नीचे जाओगे ये समझ में आएगा, और नीचे जाओगे ये समझ में, और डेप्थ में जाओगे और समझ में आएगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा गए हैं कि हो गई शिद्दते गम, हो गई शिद्दते गम आप मुदावा गम का। तो ये पहली लाइन में ही बहुत कुछ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं। शिद्दते गम होता है कि गम और ज़्यादा होना, इंटेंसिटी ऑफ सफरिंग। तो फरमा रहे हैं कि तकलीफ आई, अब तकलीफ को दूर कैसे करें। और तकलीफ़ें अगर हम देखें तो तकलीफ़ें हमें किस किस लेवल पर आती हैं। सबसे पहले तो हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो शरीरी रूप में तकलीफ़ आती है। इंसान जैसे बच्चे से बड़ा होता है तुम देखते कई बच्चों को छोटी सी उम्र में क्या बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, किसी के हार्ट में होल है तो कोई बात टाइम से नहीं कर रहा बच्चा, किसी को और तकलीफ़ है, कोई चल नहीं पा रहा, तकलीफ़ें छोटी सी उम्र में आनी शुरू हो जाती है। इंसान जैसे ही बड़ा होता है पूरी कोशिश करता है कि एक्सरसाइज करे, खाना पीना ठीक खाए, उसकी तबीयत ठीक रहे, लेकिन हम देखते हैं टाइम के साथ में से हर एक को कोई ना कोई तकलीफ़ लगी रहती है। किसी को सांस ठीक से नहीं आ रहा, किसी को पता लगता है जी किडनी में प्रॉब्लम हो गई, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम। तुम देखते हैं टाइप में हर एक लेवल पर इंसानों के साथ कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम लगी रहती है, जहाँ पे शरीर वैसे काम नहीं कर रहा जैसे वो करना चाहिए। और जैसे उम्र बढ़ती है तो और चीज़ें भी प्रॉब्लम में आ जाती हैं, जैसे जोड़ों में दर्द, जैसे डाइजेशन प्रॉब्लम, और किस्म की तकलीफ़ें भी इंसान के अंदर आती हैं। तो हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जिस किस्म का डॉक्टर हमें पसंद हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, कोई नेचुरल, तो हम लोग सब चीज़ें ट्राई करते हैं कि हमारी तकलीफ़ दूर हो। कई बार इंसान अच्छी चीज़ें कर रहा होता है, खुशी की चीज़ें कर रहा है, तब भी उसमें दर्द आता है। जैसे आपको खेलने का बहुत शौक है और आप खेल रहे हो, लेकिन गेम खेलते खेलते ही कुछ होता है कि आप गिर गए या कुछ और हो गया, खेलते खेलते कुछ और हो गया जिससे कि बॉडी में तकलीफ़ आ गई। तो तकलीफ़ फिज़िकली हमारी लाइफ में आती है। अगर हम देखें कि हम जब इस दुनिया में जीते हैं तो हमारा एम क्या होता है। ज़्यादा लोग सोचते हैं कि दिमाग को तेज करो, कि इंटेलेक्ट, जो हमारा दिमाग है, तेज हो। हम पढ़ते लिखते क्यों हैं? ताकि दिमाग तेज हो, हम दुनिया की चीज़ों को जानते हैं। पढ़ाई लिखाई क्या है? दुनिया की चीज़ों की जानकारी। हम वो जानकारी पाते हैं ताकि हम इस दुनिया में अपने आप को सही तरीके से रख पाएँ। तो जब हम दिमाग को तेज़ करते हैं हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती जाती है। तो हमारी इंटेंशन यही होती है कि हम पढ़ लिख कर फिर या नौकरी करें या बिजनेस करें या कोई काम करें, राइट। और फिर जो हमारे गोल्स होते हैं कि हाँ मैं ये कर लूँगा, यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, लाइफ में हम देखते हैं वहाँ पर हम पहुँचते नहीं। जब पहुँचते नहीं तो फिर तकलीफ हो जाती है। अब एक बच्चा बहुत पढ़ रहा है और वो बहुत पढ़ाई कर रहा है, वो सोच रहा मैं क्लास में फर्स्ट आऊँगा और आता नहीं, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया,
अब कभी कभी मैं बच्चों को मिलता हूँ तो कई बच्चे एग्ज़ाम के बाद और देखो तो उनकी शक्ल बड़ी डाउन है, तो पूछो क्या हो गया तुम्हारे मार्क्स में, कि मेरे जी 94% मार्क्स आए। मैं कहा 94% मार्क्स तो खुश होना चाहिए। नहीं नहीं, मैं तो 98 चाह रहा था। ऐसे भी होता है कि हमारा गोल है, हम उस तक पहुँचे नहीं, तो 90 के ऊपर आ गए तो ठीक है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगी, यू कैन गो डू वेल, बट उसमें भी इंसान दुखी। तो इंटेलेक्चुअली भी जो हम चीज़ें चाहते हैं, सेम थिंग हमने बिजनेस खोला, बिजनेस खोला कि हम पैसे कमाएंगे, चीज़ें बेटर होंगी। अनफॉर्चुनेटली बिजनेस चल नहीं रहा, हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन, सफरिंग, पेन, तकलीफ इंसान की ज़िंदगी में आती है। सेम चीज़ है हमारी इमोशनल स्टेट में। हम लोगों की सबकी कोशिश होती है कि हम मिलजुल के रहें। एक फैमिली में बच्चे पैदा होते हैं, मिलजुल के रहते हैं। हमारे दोस्त मित्र जिनके साथ हम रहते हैं मिलजुल के रहते हैं। और जो लोग अब 50, 60, 70, 80, 100 साल के होने वाले हैं, वो पुराने ज़माने को याद करते हैं जब फैमिली इकट्ठी रहा करती थी, जब 2-4 भाई इकट्ठे रहते थे, उनके बच्चों की शादी होगी वो भी इकट्ठे रहते थे। अब टाइम्स बदल गए हैं, तो वो जो रिलेशनशिप्स थे जिनको कि हम चाहते हैं कि ठीक हो, टाइम के साथ उनमें दरार आ जाता है। कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, किसी ने किसी का हक मार लिया, किसी और ने कोई गड़बड़ कर दी कहीं पर, कोई तो अपने बिजनेस में पार्टनरशिप की, उन्होंने कोई गड़बड़ कर दी, तो कुछ ना कुछ टेंशन आ जाती है कि भाई छोटी मोटी चीज़ें आपने एक बात सोची, किसी ने पीछे से कुछ और गलत किसी और को बोल दिया, तो मिसअंडरस्टैंडिंग करके भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। बड़ी बात आजकल, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ अलग अलग किस्म के लोग हर एक बड़ी बड़ी सिटी में रहते हैं, तो जब हम काम पर जाते हैं तो हम उन लोगों से डील करते हैं जिनकी बैकग्राउंड हमसे अलग होती है, तो उनके बोलने का तरीका, उनके एक्सप्रेस करने का तरीका, उनको समझाने का तरीका, वो सब अलग है। तो उसमें भी टेंशन हो जाती है। एक इंसान सोच रहा है कि मैं बड़े आराम से समझा रहा हूँ, और दूसरा सोच रहा है नहीं नहीं ये तो इतनी तेज़ी से बोल रहा है, इसने मेरे को तो ऐसे लग रहा है डांट दिया। तो इमोशनल प्रॉब्लम भी रहती हैं। और सबसे जो डीप में प्रॉब्लम है वो है रूहानी, आध्यात्मिक प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल पेन। वो जो पेन है, क्योंकि वो है इस करके बाकी सारे पेन हो रहे हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते कि ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ डिपेंड्स द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड, कि अगर हमारी रूहानी सेहत ठीक होगी तो बाकी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। शारीरिक बीमारियां भी ठीक होंगी और मानसिक बीमारियां भी ठीक होंगी, इमोशनल प्रॉब्लम ठीक होंगी। क्योंकि हमारी रूहानी स्टेट ठीक नहीं। ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि हम प्रभु से अलग हैं। जहाँ से हमें खुशी मिलनी है, जहाँ से आनंद मिलना है, उस ओर हमारा ध्यान है नहीं, और ध्यान हमारा उस ओर है जहाँ से हमारे टेम्पररी चीज़ें मिलती हैं। तो इस करके हमारे अंदर वो रूहानी दर्द है। तो दर्द हमारी ज़िंदगी में तरह तरह के तरीके से आता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, इमोशनल स्टेट्स, रूहानी तरीके से। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जब तकलीफ आए, अब जब तकलीफ आती है तो इंसान तो कोशिश करता है ना उसको सॉल्व करूं मैं, तो उसको सॉल्व कैसे करें? तो फरमा रहे हो गई शिद्दते गम आप मुदावा गम का। मुदावा होता है सोल्यूशन, उपाय क्या है? वो कह रहे जो जो दर्द आया उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन कह रहे हैं कि दर्द और तेज होगा तो सोल्यूशन है। अब ऊपर समझो तो ये क्या हुआ कि आगे तकलीफ में है, वो कह रहे तकलीफ और बढ़ेगी आपकी, तब आपका जाके आपको आराम आएगा। तो ऊपर से सोचो तो समझ में आएगा नहीं आपको कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचोगे संत दर्शन सिंह महाराज में क्या समझा रहे हैं, वो हमें समझा रहे हैं कि तकलीफ हमारी ज़िंदगी में क्यों है, ये तो पहले हमें समझना चाहिए। अगर हम यही सोचते रहे या शरीर में तकलीफ आ गई है, या मन में आ गई है, या इंटेलिजेंस में आ गई है, इमोशनली आ गई, ये सब बाहर की चीज़ें हैं। ये जैसे हम स्वप्न जी रहे हैं वो है। जागृति जब होती है तब समझ में आता है कि तकलीफ ज़िंदगी में इसलिए है कि हम प्रभु से दूर हैं।
तकलीफ इसलिए है कि जहाँ हम जुड़ रहे हैं वो सब टेम्परेरी चीज़ें हैं, वो सदा सदा के लिए नहीं है। तकलीफ इसलिए है कि जो हमें सही मायने में चाहिए वो हमारी समझ में नहीं आ रहा, और हम जो नई चीज़ें हमको मददगार हैं उस और ही अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जब हमें रियलाइजेशन होगी, जब हम सही मायने में समझेंगे कि असल में हम कौन है, तभी जाके हमें सल्यूशन मिलेगा कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। अगर अपने आप को शरीर ही समझते रहे, मन ही समझते रहे, इमोशन समझते रहे, दिमाग समझते रहे, तो हम फिर कभी रियल सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो वो रियलाइजेशन कि हम एक आत्मा हैं, वो रियलाइजेशन कि हम परमात्मा का अंश हैं, वो रियलाइजेशन कि हम प्रभु से दूर हो गए, वो रियलाइजेशन कि हमें प्रभु को याद करना है, उनके नज़दीकी पाना है, जब तक वो नहीं होगी तब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो वो रियलाइजेशन जब होती है, जब इंसान को ये समझ में आता है कि मैं एक आत्मा हूँ, तो क्या होता है, तो उसके अंदर इच्छा होती है कि मैं आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ूं। तो वो जो इच्छा है, जो डिज़ायर है हमारे अंदर प्रभु से जुड़ने की, वही हमारे दर्द को और तेज़ करती है। और वो इच्छा जितनी ज़्यादा होगी तेज़, उतना फिर हम हाथ पैर मारेंगे, कोशिश करेंगे कि हम प्रभु से मिलें, प्रभु से जुड़ें। उतना हम अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे, उतना हम परमात्मा की नज़दीकी पाने की कोशिश करेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जब तक वो डिज़ायर, वो इच्छा हमारे अंदर और तेज़ नहीं होगी, जब तक हम रियलाइज़ नहीं करेंगे कि हम प्रभु से दूर हैं, तो वो जो तड़पन है हमारे अंदर प्रभु को मिलने की, वो और बढ़ेगी नहीं। तब तक हम अपनी मंजिल की ओर कदम नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जब हमें मालूम हो जाए कि खुशियाँ हमें प्रभु की नज़दीकी से मिलेंगी, कि हम तो उनके अंश हैं, हमने उनके साथ जाके जुड़ना है, उनसे मिलना है, जब हमें ये एक्सपीरियंस हो, जब ये अनुभव होता है, तब जाकर फिर हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाएं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि हो गई शिद्दते गम आप मुदावा गम का, कि जब भी इंसान ये रियलाइज़ कर लेता है कि मैं एक आत्मा हूँ और रियलाइज़ करता है मैं प्रभु से दूर हूँ, तो उसके अंदर फिर एक कशिश पैदा होती है कि मैं प्रभु की नज़दीकी पाऊँ। और जब उसके अंदर ये एक डिज़ायर, एक कशिश पैदा हो प्रभु पाने की, तो फिर वो प्रभु की ओर कदम बढ़ाने शुरू कर देगा। और जब वो कदम बढ़ाएगा प्रभु की ओर, तो फिर प्रभु की नज़दीकी हम सबको मिलेगी। ये बार बार महापुरुष हमें समझा गए हैं कि हम में से हर एक पिता परमेश्वर को जान सकता है, पहचान सकता है, उनके अंग संग हो सकता है। हर एक इंसान के रूप में जब आत्मा आती है, तो उसको वो सब कुछ दिया गया है जो उसे चाहिए, पहले तो अपने आप को सही रूप में जानने के लिए, फिर पिता परमेश्वर को पाने के लिए। तो हम में से हर एक, चाहे वो अमीर हों, चाहे गरीब हों, चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे ना हमने कुछ पढ़ा हुआ हो, चाहे एक देश में रहते हैं, चाहे दूसरे देश में रहते हैं, चाहे एक रिलीजन को फॉलो करते हैं, चाहे दूसरे रिलीजन को फॉलो करते हैं, हम में से हर एक पिता परमेश्वर को जान सकता है, पहचान सकता है। क्योंकि हम सब में यहाँ दो आँखों के बीच में ये, जैसे शिव नेत्र कहा गया, 10वां द्वार कहा गया, नुक्ता सफेदा कहा गया, सीट ऑफ द सोल कहा गया, सिंगल या थर्ड आई कहा गया, ये दी गई है। और जब हम अपना ध्यान यहाँ एकाग्र करते हैं, तो फिर हम अंदर के मंडलों से होते हुए पिता परमेश्वर की नज़दीकी पाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज में समझा रहे हैं कि जब तक हमारे अंदर वो इच्छा पैदा नहीं होगी पिता परमेश्वर को जानने की, जब तक कि जो हमारी दूरी प्रभु से हो गई है वो हमें समझ में नहीं आएगी, तब तक हमारे अंदर एक जज्बा नहीं होगा प्रभु को पाने का। तो वो कब होगा, जबकि वो दर्द जो है उनसे दूर होने का वो ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा लगेगा। और हम सब उस जागृति में कैसे आते हैं, जब कोई पूर्ण महापुरुष हमें अपनी तवज्जो देता है। जब हम सत्संग में आते हैं तो क्या होता है कि हमें असलियत के बारे में भारी ज्ञान दिया जाता है कि हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा हैं,
बार 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 जब हम सुनते हैं तो हमारे को समझ में आना शुरू होता है। फिर हमें समझाया जाता है कि हम अपने आप का अनुभव कर सकते हैं। फिर भजन अभ्यास के लिए हम बैठते हैं। फिर जिसको लगे कि अब तो मुझे जाना है प्रभु को मिलने के लिए, वो फिर नाम की देन के लिए आता है इंसान। उस समय हमारे सदगुरु की तवज्जो मिलती है और ये शिव नेत्र 10वां द्वार हमारा खुलता है। फिर हमें समझाया जाता है कि हम अभ्यास करें, मन को शांत करें, शरीर को शांत करने के बाद मन को शांत करें और अंदर की दुनिया में बढ़ें। तो अंदर में हमें उनकी मदद मिलती है ताकि हम अंदर की दुनिया में बढ़ पाएँ, क्योंकि उनका नूरी स्वरूप हमारे साथ टिका रहता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने सदगुरु को और पिता परमेश्वर को दोस्त कह के पुकारा। तो अगली लाइन में वो समझा रहे हैं कि ये इंसान को टाइम के साथ रियलाइज होता है कि जो दुख दर्द आ रहा है हमारी ज़िंदगी में, ये हमारे कर्मों के लिहाज से आ रहा है कि हमारी आत्मा को प्रभु से बिछड़े लाखों करोड़ों साल हो गए। जब जब हम मानव चोले में आए तब तक हमने सोचा, हमने बोल की, हमने कार्य किए, इस करके हमारे कर्म बने हुए हैं। अब कुछ अच्छे कर्म होंगे, कुछ बुरे कर्म होंगे, तो अच्छे कर्मों का फल इस दुनिया में ऐसा मिलेगा जिसमें लगेगा दुनिया में हम बेहतर कर रहे हैं, और जो उनको हम सोचते हैं बुरे कर्म करते हैं उनके लिए हमें लगेगा कि हमें तकलीफ़ों में से जाना पड़ रहा है। लेकिन कर्म बने क्यों हैं? क्योंकि आत्मा परमात्मा से दूर है। अगर एक ही बारी आगे वापस चली गई होती तो कहीं नीचे आने की लोड़ ही नहीं थी। लेकिन वो जैसे होता है ना कि अब हम भारतवर्ष में बैठे हैं तो लगता है हाँ जी सिंगापुर की सैर करें, दुबई में हुआ है, वहाँ से हो जाता है तो लगता है हाँ यूरोप में जाना चाहिए, हाँ यूरोप में चले जाते हैं। अच्छा यूरोप में हो गया, लगता नहीं अमेरिका कनाडा में हो गया है, हाँ वहाँ से हो गए। और आजकल तो बहुत से लोग साउथ अमेरिका जाने शुरू हो गए क्योंकि वहाँ नहीं जाते थे लोग। और कई लोग कहते हैं अफ्रीका देखे वहाँ क्या हो रहा है। तो इंसान का दिल भरता नहीं है, वो एक जगह देख के आता है, उसको लगता है वो और भी जगह चलो मैं वहाँ पे जाऊँ, वहाँ पे जाऊँ। तो वही हालत हमारी हुई है। हमने वापस जाना था प्रभु से लीन होने के लिए, लेकिन हमने कहा चलो ये भी देख लें, ये भी देख लें, तो वहाँ गए तो वहाँ पे फंस गए और प्रभु को आस्ते आस्ते भूल गए। लेकिन कर्म हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन कर्मों करके हम तकलीफ़ों में से गुजरते हैं। जब इंसान को ये समझ में आता है तब उनको रियलाइज़ होता है कि मेरा तो कनेक्शन था पिता परमेश्वर के साथ। उससे पहले तो समझ में भी नहीं आता कि हमारा कनेक्शन भी है प्रभु के साथ। और जब हमें ये अनुभव हो जाता है कि हम तो पिता परमेश्वर की अंश हैं, तो ज़रूर कोशिश इंसान करता है मैं प्रभु में जाके मिलूं, उनसे जुड़ूं, उनकी नज़दीकी पाऊं, ताकि मैं सदा सदा के सुख चैन की ज़िंदगी जीऊं। हम इस धरती पर प्रभु को पाने के लिए, हम खुशियां पाने के लिए आए, लेकिन अपने आप को शरीर समझते हम दुखों की दुनिया में जाना शुरू हो जाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो हमें दुख लग रहे हैं ये हमारी जिंदगी में कर्मों करके आए हुए हैं। अब ये दुख तो आए, इनसे डील तो करना है ना हमको। अगर डील नहीं करेंगे तो फिर जिएंगे कैसे? तो डील कैसे करना है वो अगली लाइन में समझा रहे हैं। फरमा रहे हैं कि आंख में अश्क ना होंठों पे फुगा है ए दोस्त। फुगा का मतलब है फरियाद, प्रेयर। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज कर रहे हैं ए दोस्त, अपने सदगुरु या पिता परमेश्वर की ओर इशारा कर रहे हैं कि हो गई शिद्दत गम आप मुदावा गम का। कि वो कह रहे हैं कि जो मेरे को गम लगा हुआ है वो तो जब बढ़ेगा तब मेरे में अंदर से फिर एक इच्छा उत्पन्न होगी कि इसको मैं दूर करूं। जब तो छोटा सा गम है फिर तो बंदा केयर नहीं करता है, छोटा सा ये ठीक हो गया। जब बढ़ता है तो सोचते हैं हाँ डॉक्टर पास जाएं जी, सोल्यूशन निकालें इसकी, ताकि हम इस दुख दर्द से दूर हों। तो कह रहे हैं कि हो गई शिद्दत गम आप मुदावा गम का, आंख में अश्क। वो कह रहे हैं कि चाहे जितनी मर्जी तकलीफ बढ़ रही है आंखों में आंसू नहीं चाहिए। ये नहीं कि रो पिट रहे हैं सबके सामने, जी मेरा ये हो गया, जी मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मुझे घर में लड़ाई हो गई है, कुछ और प्रॉब्लम पड़ गई है, कुछ ये हो गया, कुछ तकलीफ जा नहीं रही है, टर्मिनल इलनेस मेरी जिंदगी है, और सबको इसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं आंख में अश्क ना
होंठों पे फुगा है। वो कह रहे हैं ना तो मेरी आंखों में कोई आंसू आ रहे हैं और ना ही होठों पे कोई प्रेयर है प्रभु को, क्योंकि इंसान प्रार्थना क्यों करता है परमात्मा को? हम सोचते हैं कि हमें तकलीफ हो गई, हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हम आपका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, आप खोलो दरवाज़ा, शायद आप बहुत बिजी हो, आपको पता नहीं लग रहा कि हम तकलीफ में हैं। तो ये जो लाइन है ये ना, ये हाईएस्ट स्टेज है रूहानियत के रास्ते पर, क्योंकि ये लाइन हमको क्या समझा रही है कि प्रभु को हमको कोई फरियाद करने की ज़रूरत नहीं है, हमको प्रार्थना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पिता परमेश्वर तो सब जानते हैं हमारे साथ क्या हो रहा है, कि उनको तो मालूम है हम आए कहाँ से हैं, हम हैं कहाँ, हमने जाना कहाँ। तो ये जो लाइन लिखी हुई है ये एक शिष्य की ज़िंदगी में सबसे हाईएस्ट स्टेज है कि आँख में अश्क ना, होंठों पे फुगा है दोस्त, कि ये रियलाइज़ करना कि तकलीफ़ जितनी मर्जी बढ़ जाए, लेकिन ये नहीं कि उसको हम जज्ब ना कर पाएँ, ये नहीं कि वो हमसे बाहर आए, ये नहीं कि उसका हम औरों से बातचीत करें, कोई आँख से आंसू निकलें, और ये भी नहीं कि हम फिर प्रार्थना करनी शुरू कर देते हैं कि मेरा कल एग्ज़ाम है जी, मैं पास हो जाऊँ, या हमारी शादी नहीं हो रही मेरी शादी हो जाए, इनकी शादी हो, उनके बच्चे नहीं हो रहे उनके बच्चे हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि कोई प्रार्थना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर रियलाइजेशन हो जाए कि हम परमात्मा के अंश हैं, अगर रियलाइजेशन हो हम प्रभु से जुड़े हुए हैं, हम तो उन्हीं के हिस्से हैं, तो फिर उनको तो सब कुछ मालूम है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ पर हमें समझा रहे हैं कि ज़िंदगी जीनी कैसे चाहिए, कि हम जिंदगी में ऊंच नीच कुछ भी आए उसको आराम से उसमें से गुजरें। ये मत सोचें कि मेरे साथ ही प्रॉब्लम होगी। ज़्यादा लोग तो यही सोचते हैं कि सारी प्रॉब्लम मेरे साथ होगी, बाकी सब ठीक है। ये जाने कि कर्मों करके हर एक की जिंदगी में अलग अलग ऊंच नीच आते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर हर समय हमारे अंग संग हैं, उन्हें मालूम है हमारे साथ क्या हो रहा है, और हम जहाँ भी रह रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उसमें अच्छे से अच्छे तरीके से रहें, खुशी से रहें, प्यार से रहें, एटमॉस्फेयर को अच्छा बनाएं। और संत दर्शन सिंह जी महाराज ये समझा रहे हैं कि जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तभी जाके हमें पिता परमेश्वर की नज़दीकी मिलेगी, और जब हमें नज़दीकी मिलेगी तब हमें समझ में आएगा कि वो हमारे साथ हैं हर समय, कि प्रभु कहीं दूर नहीं, हमारे भीतर हैं। और जब ये एक्सपीरियंस इंसान को हो जाता है कि पिता परमेश्वर मेरे अंग संग हैं, मेरे अंदर बैठे हुए हैं, तो फिर उसके बाद वो ज़िंदगी बड़े आराम से गुजारता है, क्योंकि उसे मालूम है कि जो चीज़ उसके लिए बेहतर है वो इसकी ज़िंदगी में हो रही है। क्योंकि हमारे पुराने कर्म क्या थे तो हमें मालूम नहीं है, इस करके हमें समझ में नहीं आता कि तकलीफ क्यों आ गई है। लेकिन जिसका विश्वास प्रभु में पूरा हो जाएगा वो अपनी मंजिल को ज़रूर पाएगा, और वो ज़िंदगी बड़े आराम से गुजारेगा। उसको पता है कि दिस टू शैल पास, कि अगर ये समय कोई तकलीफ का है ये भी निकल जाएगा। इसलिए हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से होना बहुत ज़रूरी है, प्रभु का अनुभव अपने अंदर करना बहुत ज़रूरी है, फिर ज़िंदगी हम आराम से गुजार सकते हैं। अदरवाइज से सब सुनी सुनाई बातें हैं, जब तक आपको एक्सपीरियंस ना हो। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते कि सीइंग इज अबव ऑल, कि अंदर में देखना, अंदर में प्रभु की ज्योति के साथ जुड़ना, अंदर में प्रभु की ध्वनि को सुनना, अंदर में शब्द के साथ जुड़ना, वो सबसे ज़रूरी है। क्यों? वो आपने खुद किया है, वो अनुभव आपको हुआ है, वो आपने किसी किताब में पढ़ा नहीं, वो किसी और ने बताया नहीं आपको, वो आपको अनुभव खुद हुआ है। इसीलिए वो अनुभव को पाने के लिए हमको अभ्यास तो करना पड़ेगा ना। अगर हम भजन सिमरन में बैठेंगे नहीं तो फिर अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे नहीं, तो अनुभव कैसे करेंगे कि प्रभु हमारे साथ हैं। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज कई बार फरमाया करते हैं, इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। तो उनका मतलब था कि अगर आप मुझसे प्रेम करते तो मेरा कहना मानो। तो उनका कहना क्या था कि भजन करो, सिमरन करो, रोज़ाना करो, बाकायदगी से करो। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे हम सब पिता परमेश्वर को पाएँ, वो चाहते थे हम प्रभु के साथ जुड़ें, वो चाहते थे कि हम अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाएं। उन्हें मालूम था कि हम में से हर एक पिता परमेश्वर को पा सकता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज भी हमें ये समझा रहे हैं कि जब तक रियलाइजेशन नहीं होगी
कि ये जो शरीर है ये चंद क्षणों के लिए है, और 50, 60, 100 सालों के लिए हो सकता है। फिर इसको छोड़ना है हमने। जब तक ये समझ में नहीं आएगी कि असली रूप शारीरिक नहीं आत्मिक है, तब तक प्रभु की नज़दीकी की ओर ध्यान नहीं जाएगा। जब तक अपने आप को शरीर ही समझते रहेंगे, फिर तो दुनिया की चीज़ों में ही ध्यान जाएगा, क्योंकि इंद्रियों के जरिए ही ध्यान बाहर की दुनिया में जा रहा है। तो अपने आप को सही रूप में जानना तभी होगा जबकि अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे, जब असलियत क्या है उसकी जानकारी पाएंगे, और वो हम सब पा सकते हैं। इसलिए जब हम भजन अभ्यास करते हैं तो अंदर में प्रभु की ज्योत के दर्शन करते हैं, तो फिर हमें तसल्ली होती है कि हाँ, किसी ने कोई टॉर्च तो मारी नहीं हमारी आंखों में, कि अंदर ही कुछ है। और हमें ये भी समझाया गया कि हम जब भी प्रभु की ज्योत के दर्शन कर बैठे हम सिमरन करें, ताकि हमें अंदर में धोखा ना मिले, क्योंकि धोखा अंदर भी हो सकता है। जो निचले 3 मंडल हैं, पिंड, अंड और ब्रह्मांड के, ये काल के दायरे में है, उधर धोखा हो सकता है। ये काल का देश है, उसके ऊपर दयाल देश है, वहाँ धोखा नहीं हो सकता। इन तीनों में धोखा हो सकता है। सो हमें उस एरिया में से भी गुजरना है, तो हमें वो जाप दिया गया है ताकि हम प्रभु के नाम का जाप करें। जब हम प्रभु के नामों का जाप करते हैं तो फिर एक, जैसे हमारे आसपास, हमारी आत्मा के आसपास एक बड़ी सी वॉल सी बन जाती है कि कोई बाहर की चीज़ आके हमें तकलीफ ना दे पाए। तो इसीलिए सिमरन करना बहुत ज़रूरी है जब हम अभ्यास कर रहे होते हैं, ताकि कोई ऐसी ताकत ना हो जो कि हमें किसी और तरफ ले जाए। और जब हम सिमरन करेंगे तो कोई भी ताकत जो सचखंड तक नहीं जाती हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ये बार 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 हमें समझाया गया। तो जब हम अभ्यास करते हैं, सिमरन करना बड़ा ज़रूरी है। जब प्रभु की ज्योत के दर्शन के लिए बैठते हैं, और जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं और हम प्रभु की ज्योति और प्रभु की श्रुति के साथ जुड़ते हैं, तो हम देखते हैं कि अंदर से हमें कितना सुकून मिलता है, कितनी शांति मिलती है। क्योंकि पिता परमेश्वर तो अंदर में है, हर समय है, वो तो बाहर भी है, अंदर भी है, सब जगह है। लेकिन जब उनका अनुभव हम करते हैं तब जाके यकीन होता है कि प्रभु हमारे साथ हैं। और जिसको वो यकीन हो गया वो फिर ज़िंदगी आराम से गुजारता है। फिर कोई भी तकलीफ आए तो उसको तकलीफ नहीं लगती, उसको पता है मेरे कर्म कट रहे हैं, और जब तक कटेंगे नहीं तब तक मैं 84 लाख जियाजून से छुटकारा नहीं पा सकता। तो हर एक जितनी मर्जी तकलीफ आए इंसान उसमें से गुजर जाता है। और संत दर्शन सिंह जी महाराज यही समझा रहे हैं कि तकलीफ जब तेज होगी तभी जाके हमें ये एक्सपीरियंस होगा कि हम उसका सल्यूशन निकालें। और जब हम आत्मिक रूप में अपने आप को प्रभु से अलग पाते हैं तभी जाके हमारे कदम प्रभु की ओर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो अगर इस वर्स को हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो कई चीज़ें संत दर्शन सिंह जी महाराज ने हमें इसमें क्लियर की हैं। सबसे पहली तो ये कि हम एक आत्मा है, शरीर नहीं। जब तक वो क्लियर ना हो तब तक हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। तब तक हम जिस कारण के लिए यहाँ भेजे गए हैं धरती पर वो पूरा ही नहीं हो सकता। फिर ये भी समझाया है कि बाहर की चीज़ों में अगर कोई तकलीफ आती है तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि पिता परमेश्वर आपके अंग संग है, वो आपके अंग संग है, तो आपको कुछ भी तकलीफ नहीं हो सकती। चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे कोई भी तकलीफ हो, आपको तकलीफ नहीं, आपको कुछ भी खराबी कर सकती। वो जानना है कि पहले कर्म है जो कट रहे हैं, हमारे जो कर्म आत्मा के साथ जुड़े हैं वो कट रहे हैं। और फिर ये भी जानना जरूरी है कि प्रभु की नज़दीकी, वो सुख चैन का जो एटमॉस्फेयर, उसको पाने के लिए हमें अभ्यास करना है, बाकायदगी से करना है, रोज़ाना करना है, ताकि हम प्रभु की नज़दीकी पाएँ, उनके साथ जुड़ें। हम सब उनके साथ जुड़ सकते हैं, उनको जान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। और जब ऐसा करेंगे, और चौथी बात यह है कि उन्होंने ये भी समझाया है कि अगर दुख दर्द आता है ज़िंदगी में तो उसमें कुछ फरियाद करने की ज़रूरत नहीं, कोई प्रेयर करने की ज़रूरत नहीं, और ना ही कोई उसमें इतना दर्द दिखाना है कि आंसू टपक रहे हो इंसान के, उसको जज्ब करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो समय भी टल जाएगा। और जब वो टल जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि वो कैसे आपकी ज़िंदगी और बेहतर 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 होती चल जाएगी। तो हम सब जब संत दर्शन सिंह जी महाराज के लिखे हुए लफ्ज़ों को समझने की कोशिश करते हैं
तो बार 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 वो हमें समझाते हैं कि असलियत क्या है, कि हम एक आत्मा है, उस आत्मा ने परमात्मा से मिलना है, उस मिलन के लिए अभ्यास करना है। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं आपके डेल आंखों के सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर है वही हमारी ज़िंदगी में डले। हम प्रभु का अनुभव अपने भीतर करें और हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ते चले जाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
हाँ, छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।